बहुत समय पहले की बात है, जब पृथ्वी से दूर स्वर्ण भूमि नामक एक अद्भुत साम्राज्य था। यह भूमि देवताओं के आशीर्वाद से समृद्ध थी, लेकिन वहां एक शर्त थी। केवल धर्मी और निडर शासक ही इस भूमि पर शासन कर सकता था। स्वर्ण भूमि के राजा धीरजेंद्र एक न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन अंधकार के स्वामी कालसुर ने उनके राज्य पर बुरी नजर डाल दी। वह एक दुष्ट जादूगर था, जो हजारों वर्षों से शक्ति प्राप्त करने के लिए दिव्यास्त्र की खोज कर रहा था। यह अस्त्र केवल उसी को प्राप्त हो सकता था जिसके हृदय में सत्य और साहस हो। एक रात कालसुर ने अपनी सेना के साथ स्वर्ण भूमि पर आक्रमण कर दिया। उसकी काली शक्तियों के आगे राजा की सेना टिक न सकी और धीरजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। मरते समय उन्होंने अपने पुत्र अर्जुन को आदेश दिया, दिव्यास्त्र को खोजो, तभी तुम स्वर्ण भूमि को बचा सकोगे। अर्जुन अपने 3 मित्रों नीला, जलमंत्री, वात, वायु योद्धा और धरणी, पृथ्वी मंत्री के साथ दिव्यास्त्र की खोज में निकल पड़ा। यह अस्त्र देवगिरी पर्वत की चोटी पर छिपा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना था। पहली परीक्षा, सत्य की अग्नि। अर्जुन और उसके मित्रों को एक जलते हुए पुल से गुजरना था, जो केवल सत्य बोलने वालों को पार करने देता था। अर्जुन ने स्वीकार किया कि वह अपने पिता की तरह महान योद्धा बनने से डरता है। सत्य बोलते ही अग्नि शांत हो गई और वे आगे बढ़े। दूसरी परीक्षा, साहस की गुफा। एक अंधेरी गुफा में उन्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ा। नीला को पानी में डूबने का भय था, वात को ऊंचाइयों का और धरणी को अकेले रहने का। लेकिन अर्जुन ने कहा, डर से भागना नहीं, उसका सामना करना ही सच्ची शक्ति है। वे भय पर विजय पाकर आगे बढ़े। तीसरी परीक्षा, बलिदान का मार्ग। आखिरी परीक्षा में एक द्वार था, जो तभी खुलता जब कोई स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार होता। अर्जुन ने अपने राज्य की रक्षा के लिए स्वयं को बलिदान करने का निश्चय किया। तभी दिव्यास्त्र प्रकट हुआ और उसकी शक्ति से द्वार खुल गया। दिव्यास्त्र पाकर अर्जुन वापस लौटा और कालसुर के विरुद्ध युद्ध किया। दिव्यास्त्र की शक्ति से कालसुर का अंत हुआ और स्वर्ण भूमि फिर से सुरक्षित हो गई। अर्जुन नया राजा बना और उसने सदैव सत्य, साहस और न्याय के मार्ग पर चलने की शपथ ली। कहते हैं कि जब भी वहां अंधकार बढ़ेगा, दिव्यास्त्र किसी नए नायक को पुकारेगा।